हेलो गाइस, वेलकम टू करिश्मा चैनल। ये हमारी 14th वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है। आपके पास जो डिक्शनरी होती है घर में, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उनके मतलब लिखे हुए होते हैं। तो आपको जिस भी वर्ड का मतलब फाइंड आउट करना हो, आप उसको उसमें जाके ढूंढते हो और आपको मतलब मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे मिलते हैं आपको, एक मतलब नहीं देते, बहुत सारे मतलब देते हैं। पर जो आपका वर्ड होता है वो तो एक यूनिक वर्ड ही लिखा होता है ना, कि इस वर्ड का मतलब ये सारे है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हर जगह वही सेम वर्ड लिखा होता है। वर्ड्स हमेशा यूनिक ही होते हैं ना डिक्शनरी के अंदर, जो हमारे होते हैं जिनको हम देखते हैं, और उनके मतलब बहुत सारे होते हैं। तो इससे हम क्या समझे कि एक की होती है, एक वैल्यू होती है ना। की यूनिक होती की हमारी यूनिक होती है, ठीक है। जो आपके वर्ड है वो क्या हो गया, आपकी की हो गई, है ना। और जो उनके मीनिंग्स हो गए वो उनकी वैल्यू हो गई। की हमारी क्या होती है, की हमारी यूनिक होती है और हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। अब यही डिक्शनरी को देखते हैं हमने क्या लिखा है। ए डिक्शनरी इन पाइथन इज ए बिल्ट इन डेटा टाइप। डिक्शनरी क्या है पाइथन में, एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। कि पाइथन को पहले से ही पता है कि डिक्शनरी क्या करती है ना। डिक्शनरी इन पाइथन इज ए बिल्ट इन डेटा टाइप दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। कि जो स्टोर करवाता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हमने पढ़ा कि ये की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई, है ना। ईच की इन ए डिक्शनरी इज यूनिक। ईच की तो यूनिक होगी, जो आपकी की है वो तो यूनिक होगी, बट उसकी वैल्यूज वैल्यूज डुप्लीकेट हो तो चलेगा, ठीक है, बट की हमारी यूनिक होनी चाहिए। ईच की इन ए डिक्शनरी इज यूनिक एंड मैप्स टू ए स्पेसिफिक वैल्यू। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब की आपने बनाई है कोई, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ही ना भाई। वही चीज बता रहे हैं। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। क्या आपकी डिक्शनरीज क्या होती है, म्यूटेबल होती है, कि उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। लिस्ट क्या है हमारी, म्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग क्या है हमारी, इम्यूटेबल होती है। टपल्स क्या है हमारे, इम्यूटेबल होते हैं। बट हमारी डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है। मीनिंग दे कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। यानी कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हमने एक बार डिक्शनरी बना दी तो हम बाद में उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी क्या हुई हमारी, म्यूटेबल हुई। यहाँ तक क्लियर है बढ़िया से। चलो अब देखते हैं, अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो अब आप क्या करोगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे हमें कुछ डिटेल्स चाहिए ना, हमने ले लिया डिटेल्स। और अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है तब आप करली ब्रेसेस का यूज करते हो, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने लिखेंगे की और वैल्यू पेयर्स को। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले नेम। नेम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं मार्क्स। मार्क्स ले लिए हमने 99.9, ठीक है। मार्क्स हमने ले लिए 99.9। अब देखो यहाँ पे आपको रेड रेड दिख रहा है। अब आप ये सोचोगे ये रेड रेड आपको क्यों दिखा रहा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है हमें ये। क्योंकि आपने यहाँ पे इसको कॉमा से सेपरेट नहीं किया। क्योंकि जब भी आप डिक्शनरी बनाते हो आपने यहाँ पे लिख दिया एक की और उसकी वैल्यू, तो आप कॉमा से सेपरेट करोगे कि जब आप अपनी दूसरी की यहाँ पे लिख रहे होगे। ये चीज़ क्लियर हुई। तो हमने ये भी चीज़ देख ली। अब जैसे हम प्रिंट करवाए इस डिक्शनरी को, तो हमने लिखा प्रिंट डिटेल्स। जैसे हम बाकी सबको प्रिंट कराते थे वैसे ही हम अपनी डिक्शनरी को भी प्रिंट कराते हैं। वैसे ही हमने रन करा दिया इसको। और इसने हमें क्या दे दिया, नेम एक्स वाई जेड, मार्क्स 99.9, ठीक है भाई। आगे हमारे पास ये प्रिंट होगी। अगर हम इसका टाइप भी चेक करें ना अभी, प्रिंट टाइप किसका, डिटेल्स का, हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट टाइप डिटेल्स। और अब हम इसको रन करते हैं तो इसने हमें क्या दिया, डिक यानी डिक्शनरी। ये चीज़ क्लियर हुई। तो हमने डिक्शनरी जस्ट अभी क्रिएट करना देखा है कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। और हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते हैं जब हम एक और अपनी की लिख रहे होते हैं ना, यहाँ पे की और उसकी वैल्यू। ये चीज़ क्लियर है। अगर मल्टीपल कीज लिख रहे हो तो कॉमा से सेपरेट करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आपको एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पे भी देखना यहाँ पे मैंने लिखा एज, लिख देते हैं यहाँ पे। और एज में लिख ले देते हैं 19, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा इसने मुझे यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉमा से सेपरेट नहीं करा। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो हमारे क्या हुआ, एज भी हमारा प्रिंट होके आ गया। ये चीज़ क्लियर यहाँ तक, बढ़िया। चलो अब आगे अभी तक हमने देखा कि जो हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है उसके अंदर वर्ड्स होते हैं और मीनिंग्स होते हैं, है ना, बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे मीनिंग्स। बट हमारी पाइथन की डिक्शनरी जो होती है उसके अंदर की होती है और वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर होता है। ये चीज़ क्लियर है। और हमने देखा कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस की मदद से हम क्रिएट करते हैं। और ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है, इस की के साथ ये वैल्यू एसोसिएट है, ठीक है, इस मार्क्स के साथ 99.9 जो हमने लिखा है। बट हमने यहाँ पे भी क्या करा था, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है, ये नेम स्ट्रिंग ही तो है ये।
और उसके बाद हमने अपनी वैल्यू दे दी। ठीक है, ये हमारा मार्क्स ये भी स्ट्रिंग है और ये हमने अपनी वैल्यू दे दी, ये एज हमारे ये भी स्ट्रिंग है और हमने फिर अपनी वैल्यू दे दी। ये चीज़ क्लियर। बट ये सिंटैक्स नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग ही बनानी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 3। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने मुझे क्या दिया, 1 XYZ 2 99.9 3 19, यानी कि इस की के साथ ये वैल्यू एसोसिएट है, इस 2 के साथ ये वैल्यू एसोसिएट है, इस 3 के साथ ये वैल्यू एसोसिएट है। ये चीज समझ रहे हो? तो डिक्शनरी का हम यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, ये भी चीज हमें क्लियर हो गई। अब देखो, जैसे अगर आपको चाहिए कि इस 1 की पे जो है इसकी वैल्यू आपको वो चाहिए, तब आप कैसे ले सकते हो? ठीक है, 1 ये तो है हमारी ये की, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल लिखा प्रिंट, किसको प्रिंट कराना चाहते हैं, डिटेल्स को, और डिटेल्स में भी किसको कराना चाहते हैं, जो 1 की पे है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो हमने जैसे अब इसको रन करा, इसने हमें क्या दे दिया यहाँ पे, इसने हमें दे दिया XYZ, क्योंकि 1 की जो हमारी फर्स्ट जो की है हमारी ये, ठीक है, जिसका हमने नेम 1 दिया है, इसके साथ क्या एसोसिएट है, XYZ। क्या आ गया इधर, XYZ आ गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी अभी। ठीक है, कि इस की के साथ ये वैल्यू एसोसिएट होती है। अभी तक हमने जो लिस्ट पढ़ी थी, टपल्स पढ़ी थी, उसमें हम क्या करते थे, उनके इंडेक्स पोजीशन की मदद से एक्सेस करते थे। बट जो हमारी डिक्शनरी होती है वो हमारी अनऑर्डर्ड होती है। क्या होती है डिक्शनरी हमारी, अनऑर्डर्ड होती है, तो इसलिए इसमें इंडेक्स पोजीशन नहीं होती, इसमें हम एक्सेस करते हैं उनकी की मदद से उनको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारी ये की है, की कौन सी वाली, जो 1 है ना, तो हमने उसको एक्सेस करा, तो उसने हमें क्या दे दिया, 1 के साथ क्या एसोसिएट थी वैल्यू, XYZ। ठीक है, तो XYZ आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो 3 पे क्या आएगा बताओ, 3 पे आ गया 19, यहाँ पे 19 आ गया। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपकी केस सेंसिटिव होती है। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक सीन देखना, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और अगर मैं यहाँ पे आके ये लिखूँ, क्या लिखूँ, नेम लिखना पड़ेगा मेरे को, बट यहाँ पे मैंने कैपिटल N लिख दिया और मैंने लिखा फिर नेम। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, इसने मुझे एरर दे दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्मॉल n ही लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल n लिखा, तो अब इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पे XYZ दे दिया। तो ये आपका केस सेंसिटिव होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो क्लियर हमने है ये? यहाँ तक तो देख लिया। अब जो हमारी डिक्शनरी की जो कीज़ है ना हमारी, वो यूनिक होनी चाहिए। अगर हम डुप्लीकेट ले ले, तब क्या होगा वो देखते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा था ना, ईच की इन ए डिक्शनरी इज यूनिक, कि ईच की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। बट अगर हम डुप्लीकेट ले ले तब क्या होता है, ये देखना है हमें। हमने यहाँ पे लिखा नेम, अब यहाँ पे ये दो की हो गई सेम नेम की, ये नेम हो गया और नेम हो गया। ठीक है, दोनों का नेम क्या है, नेम ही है दोनों का। ठीक है, तो हमने क्या करा अब यहाँ पे, अब यहाँ ले लेते हैं स्कूल का नेम ले लेते हैं ना किसी, यहाँ लिखते हैं पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे हम इसको रन करवाएंगे, टाइप में तो आपको डिक्शनरी दिखेगा। ठीक है, टाइप में आपको डिक्शनरी दिखेगा, बट ये जो डिक्शनरी हमारी प्रिंट होके आएगी तब क्या होगा। तो जैसे ही हमने इसको रन करा, इसने क्या करा, इसने हमें दिया नेम पब्लिक स्कूल 2 99.9 3 19। अब देखो ये जो मेरा नेम था ना, इसमें क्या था, ये XYZ वैल्यू थी एसोसिएट इसके साथ, इस की के साथ। इसने क्या करा, इस पब्लिक स्कूल को, मतलब जो आपका XYZ था उसको ओवरराइट कर दिया। किससे ओवरराइट कर दिया, पब्लिक स्कूल के साथ। ये वैल्यू क्या हो गई, ओवर रिटर्न हो गई। कौन सी वैल्यू आ गई फिर, पब्लिक स्कूल आ गई यहाँ पे। तो आपको कैसे दिख रहा है अब यहाँ पे, नेम पब्लिक स्कूल 2, 2 हमारी की पे क्या था 99.9, 99.9 ही आपको उसकी वैल्यू दिख रही है। और 3 पे क्या दिख रहा है, 19 19 था। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी जो डिक्शनरी की कीज होती है ना, उनको यूनिक रखो। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, एक और चीज़ है, जो आपकी डिक्शनरी की कीज है ना, इनको आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, टपल भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी स्ट्रिंग रखा है, ये हमारी इंटीजर है। हम यहाँ पे फ्लोट भी रख सकते हैं, और जैसे अगर फ्लोट रखनी हो आपको, आपने रख दिया यहाँ पे 2.1। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 2.1। अब मेरे को इस 2.1 वाली की पे जो सी वैल्यू एसोसिएट है वो चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैंने लिखा प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स पे भी मेरे को कौन सी वाली चाहिए, इस की में जो वैल्यू एसोसिएट है मुझे चाहिए 2.1 ना, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2.1। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, इसको हमने रन कराया, तो इसने मुझे क्या दिया है यहाँ पे 99.9, क्योंकि इस 2.1 के साथ क्या था, 99.9 दी, तो आपकी एसोसिएट था इस की के साथ। ये चीज़ क्लियर हुई।
तो वही मैं कह रहा हूँ, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, अभी हमने ये फ्लोट रख के देखा, टपल को भी रख सकते हो आप, बट आप लिस्ट को नहीं रख सकते हो। लिस्ट को हम क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, इसलिए हम लिस्ट को नहीं रख सकते। ये चीज़ क्लियर हुई? ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब देखो, ये जो हमारी डिक्शनरी होती है ना भाई, ये होती है म्यूटेबल। इसका मतलब कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, कि डिक्शनरी के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। अब करके देखें चेंजेस को। जैसे हमने यहाँ पे लिखा डिटेल्स, डिटेल्स ही है ना हमारी डिक्शनरी, और उसमें से भी मुझे चेंज किस पे करवाना है? इस नेम पे ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक है, अब इस नेम पे क्या वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सी है? एक्स वाई जेड। अब हमें चाहिए कि इधर हो जाए जेड जेड जेड। ठीक है, जैसे अब हमने ये लिखा और अब हम प्रिंट कराए डिटेल्स को। अब प्रिंट करा देते हैं, किसको प्रिंट कराना है? डिटेल्स को। देखिए अब क्या होता है, जैसे हमने इसको रन कराया, देखना भी यहाँ पे क्या आ गया? जेड 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 हो गया, क्योंकि ये पता है हमें ये म्यूटेबल होते हैं, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ओवरराइट हो गई है बेसिकली वैल्यू। अगर मैं एक और बार डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा ना, तब भी यही आएगा, ये चीज देख लेना। इसमें कोई कॉपी नहीं बन रही है, जो आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी है उधर ही चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से जेड 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 ही आया। ये चीज क्लियर है? तो डिक्शनरी के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, म्यूटेबल होती है हमारी। ये भी चीज हमें देखो, अब हमें ये पता है कि डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है। तो अगर उसके अंदर हमें कोई एक न्यू की ऐड करानी हो और उसके साथ कोई वैल्यू एसोसिएट होती है, ठीक है, तो हम वो कैसे करवा सकते हैं? वो करवाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल लिखना है डिटेल्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने, जोन सी नई की का आपको जो भी नेम देना है वो यहाँ पे दे दो। जैसे हमने दे दिया एज, और एज कितनी चाहिए हमें? 25 चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे बता दिया 25 चाहिए। तो अब हम जैसे ही इसको रन कराएंगे, प्रिंट करा दूंगा मैं डिटेल्स को पहले, प्रिंट डिटेल्स, तो अब क्या होगा? अब ये एज भी आएगा वहां पे, देखना। अब क्या होगा? ये एज भी आ गया हमारा। तो हमने क्या कर दिया? इस एज को ऐड कर दिया अपने डिक्शनरी में। ये एज क्या है? हमारी की, और इसके साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड? 25। ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि हमारी डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि एम्प्टी डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हमने एम्प्टी लिख दिया। अब हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है। डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करते हैं? करली ब्रेसेस की मदद से। हमने लगाया है इसको, अब हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगर हम इसका टाइप चेक करें पहले, प्रिंट टाइप, किसका टाइप? एम्प्टी का। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या आता है। जैसे हमने इसको रन करा, तो उसने हमें क्या दे दिया? डिक्ट, डिक्ट यानी डिक्शनरी। ये चीज क्लियर? तो ये क्या है? ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी हुई यहाँ पे। इससे आपने क्या क्रिएट कर दिया? एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अब हमने ये तो देखा ही है कि म्यूटेबल होती है हमारी डिक्शनरी, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर तो आपको कोई चीज़ इसके अंदर ऐड भी करनी है, जैसे कोई की और वैल्यू आपको ऐड करनी है, तो आप ऐड कर सकते हो। हम एम्प्टी डिक्शनरी इसलिए तो क्रिएट करते हैं कि मान लो अगर अभी आपको कुछ यूज़ नहीं है इस डिक्शनरी का, बट आपको पता है कि आगे आपको यूज़ आएगा, तो आपने पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई है एक एम्प्टी डिक्शनरी, है ना? तो अब देख लेते हैं हम कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर। हमने लिखा कि हमें चाहिए जो ये आपका एम्प्टी है, ठीक है, जो आपका ये एम्प्टी है, इसमें हमें चाहिए एज, और एज भी हमें कितनी चाहिए? 25 चाहिए हमें। तो अब हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे, जैसे ही हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एम्प्टी, ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे क्या आ गया? एज 25 हमारे पास आ गया इस डिक्शनरी के अंदर। तो ये थी भाई आपकी एम्प्टी डिक्शनरी। तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें पता है कि हमें आगे यूज़ पड़ेगा डिक्शनरी का, तो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के रखी हुई है कि उसके अंदर हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। देखो, अब हम देखेंगे नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है? जब एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हम क्रिएट करें, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अब की ले लेते हैं। की हमने ले लिया नेम, या हमने बता दिया नेम क्या ले, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड हमने नेम ले लिया, हमने कॉमा लगाया। अब हम क्या करेंगे? एक और की वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं रोल नंबर। हमने लिया रोल नंबर। अब रोल नंबर कितना ले? रोल नंबर ले लेते हैं 19, ठीक है, फिर से कॉमा लगाया। अब एज ले लेते हैं। एज, एज कितनी ले? एज भी 19 ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि आपकी की यूनिक होनी चाहिए। अब इनकी वैल्यूज तो अगर सेम भी हो, मतलब डुप्लीकेट हो तो चलेगा, ठीक है, बट हमारी ये जो की होती है ये यूनिक होनी चाहिए। अब हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी ले लेंगे हम। सब्जेक्ट ले लेते हैं अब,
यहाँ पे लिया हमने सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो बहुत सारे होंगे ना यार, तब हम क्या करते हैं, एक और डिक्शनरी बना लेते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी के अंदर हम एक और डिक्शनरी बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, सिंपल। ये क्या है, ये हमारी की है, और जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू एक पूरी की पूरी डिक्शनरी है। अब इसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट जैसे हमने लिख लिया मैथ्स, और मैथ्स में मान लो इनके मार्क्स आए हैं 90, ठीक है। अब ले लेते हैं साइंस। साइंस में लाए हैं ये 95, ठीक है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं हिस्ट्री, ले क्या हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री। इसका भी ये पहला ही, इसको स्मॉल ही रखते हैं, जब सबके हमने स्मॉल ही रखे हैं। हमने ले लिया यहाँ पे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में ये लाए हैं 85, ठीक है। तो हमने ये अपने सब्जेक्ट डाल दिए यहाँ पे। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं अपनी डिक्शनरी को, ठीक है। कराए प्रिंट, किसको प्रिंट कराना है? डिटेल, डिटेल्स है, डिटेल है, सॉरी डिटेल्स है ना। प्रिंट करा दिया हमने डिटेल्स को। अब जैसे हम इसको रन कराएंगे, अब देखना अब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी हमारी डिक्शनरी आ गई है, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी। अब देखो इस डिक्शनरी के अंदर हमने एक और डिक्शनरी क्रिएट करी है, ये क्या हो गई आपकी नेस्टेड डिक्शनरी। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो, अगर अब आपको इसको एक्सेस करना है, आपको सिर्फ साइंस के मार्क्स को एक्सेस करना है कि मतलब साइंस में उसको कितने मार्क्स आए, आप ये चाहते हो कि साइंस के आपकी की तो है, इस की क्या वैल्यू है, आपको ये एक्सेस करना है, तब आप कैसे करोगे? तब हम ऐसे करेंगे, सिंपल। आपने अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इन स्क्वायर ब्रैकेट में हमने डाला सब्जेक्ट। अगर मैं अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा मैंने, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट लिखा, अगर मैं इसको अभी रन कराऊँ तो अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट देगा मेरे को, ये चीज़ देखना। इसने मुझे दे दिया मैथ्स में आ गया 90, साइंस में आ गया 95, हिस्ट्री में आ गया 85। बट अगर मुझे सिर्फ साइंस के मार्क्स चाहिए कि साइंस में कितने मार्क्स लाए हैं, तो मैं उसकी की मदद से कर सकता हूँ उसको एक्सेस। तो अब ये क्या साइंस है, तो अब मुझे साइंस का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे यहाँ के बताना पड़ेगा इसको। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दे दो भाई साइंस, साइंस में कितने लाया भाई वो, तो साइंस वाली की थी, तो उस की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी मेरे पास। अब जैसे ही मैंने इसको रन करवाया, इसने हमें क्या दिया यहाँ पे 95 इसने हमें दिया, क्योंकि साइंस में हमारे कितने मार्क्स थे उसके, उसके थे हमारे 95। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।